नमः जनभाषयै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। वन्दे वेदमातरं। भवतां भवतीनां च सर्वेषाम् अस्माकं यूट्यूब् चैनल् मध्ये हार्दं स्वागतम्। संस्कृतस्य शब्दानां कथम् उच्चारणं करणीयम् इति वयम् अद्य जानीमः। हम संस्कृत में और हिंदी में कई शब्दों का प्रतिदिन प्रयोग करते हैं और हम उनका किस प्रकार से उच्चारण करते रहते हैं, इस प्रकार हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि उसका उच्चारण हम सही कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, पर हमें उसका उच्चारण ध्यान देना आवश्यक है। विशेषकर संस्कृत के छात्रों को तो अवश्यमेव उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना क्यों आवश्यक है और ध्यान देने से क्या लाभ हैं? क्या हम गलत उच्चारण कर रहे हैं तो उससे कुछ हानि भी हो सकती है? तो हाँ, हानि तो होगी ही। उससे कोई प्राकृतिक हानि तो नहीं होगी, पर हाँ, उससे अगर आपकी भावभंगिमा थोड़ी भिन्न हो जाए तो उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर सकती है वो। तो शब्द के अर्थ को परिवर्तित ना हो, इसके लिए आपको उच्चारण स्पष्ट करना पड़ता है। उच्चारण स्पष्ट होगा तभी शब्द का अर्थ वही होगा जो आप कहना चाह रहे हैं। आपकी भावभंगिमा और आपका उच्चारण आपके शब्द का अर्थ भिन्न कर सकता है, इसलिए भावभंगिमा पर भी ध्यान देना आवश्यक है और उच्चारण पर तो ध्यान देना आवश्यक ही है। अब संस्कृत के छात्रों को ही उच्चारण पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो अन्य भाषा के छात्र हैं, अन्य जो भाषाएं हैं उनके जो छात्र हैं, उनके छात्र संस्कृत के छात्रों से अच्छा उच्चारण कर लेते हैं। मैंने देखा है, अधिकतः देखने को मिलता है कि संस्कृत के छात्र संस्कृत को अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, पर जो अन्य भाषा के छात्र हैं वो संस्कृत तो नहीं पढ़ सकते, पर संस्कृत के जो वर्ण हैं उन वर्णों को उच्चारण अच्छे से कर लेते हैं। इसलिए हम संस्कृत के छात्रों को भी उच्चारण करना अच्छे से आना चाहिए। हम किस प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ है, इस विषय में हमें ध्यान देना आवश्यक है। तो उसके लिए आज हम यह वीडियो लेकर आए हैं। संस्कृत और हिंदी के लिए दोनों विषय इसमें हम कंप्लीट करेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें सारे शब्द आ जाएंगे, पर प्रतिदिन हम जो प्रयोग करते रहते हैं उन शब्दों के बारे में हम अवश्य जानेंगे। आपको एक शब्द से समझ लेना है कि हमने एक उदाहरण दिया, उस शब्द से संबंधित जितने अन्य शब्द हैं उन शब्दों में हम कहाँ त्रुटि करते हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। उसको मैं एक एक शब्द को तो नहीं बता सकता कि इस विषय को, इस शब्द को आपको इस प्रकार से उच्चारण करना है। हम थोड़ा उच्चारण स्थानों की बात कर लेंगे, प्रयत्नों की बात कर लेंगे और एक आध दो उदाहरण आपको बता देंगे, इस शब्द में यहाँ गलती होती है। तो आपको अन्य शब्दों को देखना होगा कि उन शब्दों में कहाँ गलती हो रही है। प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथमं मंगलाचरणं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह इसका थंबनेल है। आपने देख ही लिया होगा कि संस्कृत हिंदी में वर्णों के उच्चारण स्थान। आप सभी लोग जानते होंगे कि संस्कृत में 3 प्रकार के शा होते हैं, 2 प्रकार के वा होते हैं, तो उनका उच्चारण किस प्रकार से करें। और भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं मध्य मध्य में, या आप उनसे परिचित भी नहीं होंगे। जैसे पदवानीय होते हैं, जिभ्यामूलीय होते हैं, उनको आप जानते भी नहीं होंगे। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा उच्चारण मैं ही करता हूँ, पर मैं प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि संस्कृत के वो छात्र प्रयास करें। हो सकता है आप मुझसे अच्छा उच्चारण कर रहे हों या कर सकते हो, भविष्य में हो सकता है आप मुझसे अच्छा उच्चारण कर लें, तो पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। मैं प्रयास करूंगा कि आप अच्छे से अच्छा समझ पाएँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उच्चारण की महत्ता क्यों है, उच्चारण हमको क्यों करना चाहिए अच्छा। तो उसके लिए 2 श्लोक हैं। सर्वप्रथम, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनो मा भूत सकलम शकलम सकृत शकृत। ऐसा श्लोक है ये। यहाँ चकृत भी हो जाता है, सकृत चकृत ऐसा भी हो जाता है। तो कहना चाहते हैं कि यद्यपि बहुनाधीशे, हे पुत्र तुम बहुत व्याकरण नहीं पढ़ना चाहते, व्याकरण बहुत अधिक नहीं पढ़ना चाहते, तथापि फिर भी कुछ तो पढ़ना चाहिए तुम्हें, किंचित व्याकरण को अधीत करना चाहिए। किस लिए अधीत करना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए व्याकरण को? तो कहा स्वजनो मा भूत। स्वजन स्वजन ना हो जाए और स्वजन स्वजन ना हो जाए, इसलिए। अब स्वजन और स्वजन में क्या अंतर है? एक है स्वजन और एक है स्वजन, दोनों में अंतर आपको जानना होगा, तभी आप इस विषय को जान पाएंगे कि स्वजन और स्वजन में क्या अंतर है। स्वजन में जो सकार है वह सकार दंती सकार है, और जो स्वजन वाला स्वजन है उसका अर्थ होता है कुत्ता या कुत्ता से संबंधित। श्वान कुत्ते के लिए प्रयुक्त होता है,
इसलिए स्वजन में अगर आप स्वजन कहेंगे तो वहाँ पर वह उसका अर्थ भेद हो जाएगा, कि उसका अर्थ निकल जाएगा कि यह कुत्ते के लिए प्रयोग में होता है। और स्वजन मतलब जो अपने सगे संबंधी हैं, जो आपके सगे संबंधी व्यक्ति हैं, उनके अर्थ में यह प्रयोग होता है। दूसरा है कि माँ भूत। माँ भूत, माँ अर्थात ना हो, और भूत अर्थात ना हो, तो माँ भूत अर्थात ना हो। सकलम शकलम, सकल और शकल दोनों में अंतर है। एक सकल का अर्थ है संपूर्ण, सारा, जितना भी सब कुछ है वह संपूर्ण, और एक शकल का अर्थ है टुकड़ा, एक विशेष भाग छूटा हुआ किसी का, उसको हम शकल कहते हैं। तो यह शकल और सकल में आपको अंतर जानना होगा। अगर हम उच्चारणों को नहीं जानेंगे तो शकल और सकल में अंतर हो जाएगा। इसलिए इस शा में और इस शा में अंतर आपको रखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि सकल और शकल में क्या भेद है। फिर तीसरा उदाहरण बहुत सुंदर उदाहरण है। सकृत और शकृत दोनों में क्या अंतर है। एक सकृत में वही दंती सकार, दूसरे में तालव्य शकार है। तो दंती शकार का अर्थ है सकृत वाला, जो सकृत है उसका अर्थ है किसी समय अथवा एक बार। अनुप्रास का जो लक्षण दिया है मम्मट ने काव्य प्रकाश में, उसमें उन्होंने कहा है कि सकृतस्याप्य, ऐसा उन्होंने कहा है। जहाँ सकृत का अर्थ एक बार है, एक बार किसी वर्ण का उच्चारण हो या एक से अधिक बार हो, तो वहाँ पर अनुप्रास होता है। तो यहीं सकृत मतलब एक बार अथवा किसी समय, और जो दूसरा शकृत है उसका अर्थ होता है विष्ठा, अपशिष्ट पदार्थ, मल पदार्थ। इसलिए इस शकृत का उच्चारण करते समय इस सकृत का उच्चारण ना करें। आप शकृत कह रहे हैं और वह सकृत हो जाए तो गलत है, और आप सकृत कह रहे हैं और वह शकृत हो जाए तो गलत है। इसलिए दोनों का उच्चारण आपको ध्यान देना होगा। दूसरा श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च यस्याहं च द्वितीया स्यात् द्वितीया स्यामहं कथम। ऐसा कोई पुरुष है, उसके बारे में एक स्त्री कह रही है कि जो पुरुष विहस्य को और विहाय को, इन दोनों शब्दों को षष्ठी और चतुर्थी समझता है और अहम शब्द को द्वितीया समझता है, उसकी मैं कैसे पत्नी बनूं। यहाँ द्वितीया का अर्थ जो है वह पत्नी है, यमक अलंकार है। दोनों द्वितीया के अर्थ अलग अलग हैं। एक द्वितीया का अर्थ यहाँ पर पत्नी है और एक द्वितीया का अर्थ यहाँ दूसरा है। तो जो पुरुष विहस्य को वी उपसर्ग पूर्वक हस धातु से ल्यप प्रत्यय करके विहस्य रूप बनता है, और उस विहस्य को कोई षष्ठी समझ ले, ऐसे ही विहाय बनेगा। तो इन दोनों शब्दों को, विहस्य को कोई षष्ठी समझ ले और विहाय को कोई चतुर्थी समझ ले, तो यह उसका गलत बात हो जाएगी। कि विहस्य कैसे रामस्य और रामाय बनता है, तो कोई समझे कि रामस्य जैसे बन रहा है ऐसे विहस्य बनेगा, तो उसकी षष्ठी हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। विहाय और विहस्य में बहुत रामस्य और विहस्य में अंतर हो जाएगा, रामाय विहाय में अंतर हो जाएगा, इसलिए इन पर ध्यान देना है। फिर है अहम। आप लोग सभी जानते होंगे कि कर्म में सदैव अम की बिंदी होती है, मकार होता है। तो अहम को कुछ लोग कर्म समझ ले, कोई ऐसा व्यक्ति कुछ तो नहीं समझते, जो संस्कृत जानते हैं वो तो नहीं समझेंगे, पर जो संस्कृत ना जानते हैं वो कर्म समझ ले तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी वह स्त्री कह रही है कि मैं उसकी कैसे पत्नी बन जाऊँ। अब वर्णानाम उच्चारण स्थानी, वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वह हमारे मुख में कहाँ कहाँ पर हैं। पाणिनीय शिक्षा के मत से हमारे शरीर में 8 प्रकार के उच्चारण स्थान हैं, पर हम प्रमुख 5 ही जानेंगे, इनका ज़्यादा काम होता है। एक और जिह्वा मूल भी आपको बता दिया जाएगा, 6 मान लीजिए आप। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि दंत से कौन कौन से वर्ण उच्चारण होंगे वह हम आगे बताएंगे। अभी सबसे सर्वप्रथम आप जान लीजिए कि उच्चारण स्थान कहाँ होते हैं मुख के अंदर। जो आपको दांत, तो आप जानते ही होंगे कि दांत कहाँ होते हैं, तो उन दांतों से त वर्ग का उच्चारण होता है। और जो हम शा का प्रयोग करते हैं, अधिकतर इसी शा का प्रयोग होता है। तो इस शा का, ता का और लृ का, लृतु लसानाम दंता सूत्र है, ला का भी प्रयोग होता है। तो इन वर्णों का प्रयोग कहाँ से होता है? दंत से। तो दंत से जितने भी वर्ण होते हैं उनको आप जान गए होंगे। फिर है ओष्ठ। ओष्ठ जो आप जानते ही होंगे, ओष्ठव लिखा है, द्विवचनांत है, तो ओष्ठव 2 ओठ हैं इसलिए द्विवचनांत है। ऊ का, प वर्ग का और पद्मानीय वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओठ होता है। यह पद्मानीय वर्ण
ये हलंत है। तो पधमानीय जो वर्ण है, पा वर्ग है, ऊ है, इन सब का उच्चारण स्थान ओठ होता है। फिर तालु है। तालु हमारे जो मुख के दांतों के पीछे का जो भाग होता है, ठीक पीछे का जो खाल होती है, उसको हम तालु कहते हैं। दांतों के नीचे वाले दांतों के नीचे का भी जो भाग होता है, जहाँ खाल होती है, जीभ सदैव जहाँ पर रहती है, उसको भी हम तालु कहते हैं। पर सदैव जिस प्रकार का तालु का प्रयोग किया जाता है, वह तालु ये वाला तालु है। ये तालु का हम अधिक प्रयोग करते हैं। पर अगर यहाँ से भी आप उच्चारण कर रहे हैं किसी का, तो वह भी गलत नहीं होगा। पर अगर शुद्ध उच्चारण करना है तो यहाँ इस वाले तालु का प्रयोग करना है, जो ऊपर वाले दांतों के पीछे है, इस तालु का प्रयोग करना है। तो इसे हम तालु कहते हैं। और फिर इस तालु से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? ई, चू, चू अर्थात च वर्ग, या, श, यह वर्ण तालव्य वर्ण है। फिर मूर्धन्य, मूर्धा वाला, जो आपके मुख में ऐसा भाग होता है अंदर का, उस मुख का जो गड्ढा वाला भाग है, उसको हम मूर्धा कहते हैं। इसका सबसे अच्छा अगर आपको जानना है कि मूर्धा कहाँ है, तो आपको उच्चारण करना होगा टा, ठा, डा, ढा, णा। जहाँ आपकी जीभ लग रही है वहीं आप प्रयोग करें, तो वही आपका मूर्धा स्थान है। उसी मूर्धा से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? री, ट वर्ग, जो मैंने बताया अभी, टा, ठा, डा, ढा, णा। और मूर्धन्य षकार, रटु रषाणाम रा, रटु रषाणाम मूर्धा। यह एक उक्ति है, सूत्र नहीं है, यह उक्ति है, पाणिनीय शिक्षा से लिया गया है। और फिर है कंठ। कंठ को तो आप सभी लोग जानते होंगे। कंठ कौन सा स्थान है? तो यहाँ से कौन कौन से निकलते हैं? आकुह विसर्जनीया नाम कंठा। आ का वर्ग हमारा जो है हा, और विसर्ग, ये जो वर्ण हैं यह कहाँ से निकलते हैं? हमारे कंठ से निकलते हैं, इसलिए इनको कंठीय वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान की आपको सदैव आवश्यकता पड़ती रहती है। उच्चारण स्थान आपको अवश्य में आने ही चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि भविष्य में यदि कोई संधि पढ़ना चाहे तो बिना उच्चारण स्थानों को जाने, बिना प्रयत्नों को जाने, वह संधि में नहीं समझ पाएगा कि हाँ कैसे संधि हो गई। वह तो यही कहेगा कि भैया ई को या क्यों कर दिया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऊ को वा क्यों कर दिया, री को ला क्यों कर दिया, और ई के स्थान पर ए क्यों हो गया, ऊ के स्थान पर ओ क्यों हो गया। और वह थोड़ी समझेगा कि यहाँ पर उच्चारण स्थानों की वजह से ये सब हो रहा है। तो उच्चारण स्थान अवश्य में आने चाहिए। अगर आप व्याकरण के छात्र हैं, साहित्य के छात्र हैं, न्याय के छात्र हैं, वेदांत के छात्र हैं, वैशेषिक जानते हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो भी आपको व्याकरण का सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो शयनो माभूत सकलम शकलम सकृत शकृत, ऐसा श्लोक अभी हमने बताया। और एक और भी है, व्याकरणम बिना वाणी भोजनम लवणम बिना। जैसे भोजन नमक के बिना स्वादहीन हो जाता है, ऐसे वाणी जो आपकी है वाणी, उस वाणी में व्याकरण की बहुत आवश्यकता है। अब उच्चारण स्थान जान लेते हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग नहीं, अनुस्वार है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, षष्ठी बहुवचन है। आ का वर्ग, का ख ग घ ग ङ, यह जो वर्ण है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ हमने बता दिया है आपको, कंठ क्या होता है आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगला है इचु यशाणाम तालु। ई च वर्ग, च, छ, जा, झ, ञ, यह जो वर्ण है 5, या, श, यह तालव्य वर्ण है। इनको हम तालव्य वर्ण कहते हैं क्योंकि यह तालु से निकलते हैं। अगला सूत्र क्या है? ऋटु रषाणाम मूर्धा। री ट वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा। और रा, शा, यह जो वर्ण है हम मूर्धन्य वर्ण है, इनको मूर्धा से निकाला जाता है। लितु लषाणाम दंतः। लि, तु, ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। और सा, ला, यह जो वर्ण है यह कहाँ के वर्ण है? दंतीय वर्ण है। फिर है उपू पधमानीया नाम औष्ठौ। उपू अर्थात आ, उ, और पू अर्थात पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। आप उच्चारण करके भी देख लें, आपके ओंठ हिलेंगे। पा, फा, बा, भा, मा, ओंठ आपके बंद होंगे। और पधमानीय, पधमानीय वर्ण कौन से होते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि पधमानीय वर्ण कौन से होते हैं। हम बता देते हैं कि पधमानीय वर्ण कौन से होते हैं, क्या ज़्यादा संशय रखना अच्छी बात नहीं है। एक वाक्य है, रामः पठति। राइटिंग खराब है, राइटिंग पर ध्यान ना दें। रामः पठति यह एक वाक्य है। अब इस वाक्य को हमें अगर पढ़ना है तो रामः पठति ऐसा वाक्य बन जाएगा।
रामः पठति। तो रामः जो हम बोलते हैं, रामः जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारा जो मुख है, मुख विसर्ग के साथ बंद हो जाता है। आपको पता है क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि यह विसर्ग काम कर रहा है। किसका? पधमानीय का। रामः पठति। जब हम पठति पठति ये है औष्ठ वर्ण, तो होने को तो औष्ठ जो वर्ण है वह प है, और उससे पूर्व यह विसर्ग हमारे मुख को बंद कर रहा है। रामः पठति। जब हम यह कहेंगे तो यह औष्ठ्य वर्ण हो जाएगा। तो औष्ठ्य वर्ण हो जाने से क्या हो जाता है? यह पधमानीय वर्ण है। समझ गए आप पधमानीय वर्ण क्या होते हैं? अब हम पधमानीय का एक और प्रकार होता है रामः फलम खादति। तो रामः फलम खादति जैसे ही हम कहेंगे तो यहाँ भी विसर्ग से, जैसे ही विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो रामः ओठ बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही ओठ बंद हो रहे हैं तो यह पधमानीय का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर पधमानीय का उच्चारण होने से यह पधमानीय वर्ण हो गया। यानी आप समझ गए होंगे कि यदि पा हो और फा हो, इनसे पूर्व में यदि कोई विसर्ग लगा हो तो यह क्या हो जाते हैं? यह पधमानीय हो जाते हैं। तो ये इसकी मुख्य बात यही है कि पा और फा से पहले यदि कोई वर्ण आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पधमानीय कहें। विसर्ग के बाद यदि कोई पा फा से संबंधित वाक्य है जिसका पहला अक्षर पा या फा से शुरू हो रहा है तो वह पधमानीय हो जाता है। और इन पधमानीय का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ। अब अगला सूत्र है य म गणनानाम नासिका च। य म ग ण न, यह 5 वर्ण हैं। इनको नासिक के वर्ण भी कहते हैं। नासिका से उच्चारण होता है इनके लिए, इनको नासिका वाले वर्ण कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो इनको अनुनासिक भी, यह नासिका से भी उच्चारित होते हैं। जैसे या है, या तालु से भी उच्चारित होता है और नासिका से भी होता है। माँ है, माँ ओठ से भी होता है, नासिका से भी होता है। गा कंठ से भी होगा, नासिका से भी होगा। अणा है, यह मूर्धा से भी होगा और नासिका से भी होगा। ना है, वह दंत से भी होगा, मूर्धा से भी होगा, नासिका से भी होगा। ऐसे ही अब है ए दयितोः कंठ तालुः। एत ऐत, एत क्या है? ए। तो ए कैसे बनता है आप लोग जानते ही होंगे जो व्याकरण पढ़े हैं, ना पढ़े हों तो हम बता देते हैं। ए बनता है आ और ई के मिलने से, और जब ए को पुनः आ से मिला दिया जाता है तो बन जाता है आई। समझ गए होंगे आप लोग, समझदार तो हैं ही। यह आई बन जाता है। आ और ई मिलकर हो जाता है ए, और ए प्लस आ मिलकर हो जाता है आई। इसलिए अब आ का उच्चारण स्थान क्या है अगर आप जानते हो तो? आ का उच्चारण मैंने बताया है कंठ, और ई का उच्चारण क्या है? तालु। आ और ई मिले तो क्या हो जाएगा? कंठ तालु। इसलिए ए का उच्चारण क्या हुआ? कंठ तालु। समझ गए? तो ए का और आई का उच्चारण क्या है? कंठ तालु। इसलिए कहा ए दयितोः कंठ तालु। फिर है औ दौतौ कंठौष्ठम। अब ओ आ और ऊ मिलकर क्या बनता है? ओ। आ प्लस ऊ, यह ऊ बराबर ओ, और ओ प्लस आ बराबर औ। तो आप समझ गए होंगे कि आ और ऊ के मिलने से हमारा ओ बन रहा है। तो आ का उच्चारण क्या है? कंठ, और ऊ का क्या है? ओष्ठ। इसलिए कंठोष्ठ। और ऊ का क्या हो गया? कंठोष्ठ वर्ण। इसलिए इनको कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। और एक विशिष्ट वर्ण है जिसको हम विशिष्ट वर्ण कहते हैं, यह है हमारा वा। इसका उच्चारण के लिए अलग से कहा एक वृत्ति, वकारस्य दंतोष्ठम। आप जानते ही होंगे कि हमारे जो वार्तिककार हैं उनका नाम क्या है? वररुचि। यह वाले वररुचि नहीं है। वररुचि और वररुचि और वररुचि में अंतर है। तो इस वाले वा का प्रयोग करना है, हमारे जो वकारस्य दंतोष्ठम वाला है, इस वकार का उच्चारण करना है। तो यह वकार का उच्चारण कैसे करें? थोड़ा कठिन होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको जीभ और दांत, जीभ को दांत से दबाकर ओंठ का प्रयोग करना है, तो इसका वकार सही उच्चारण हो जाएगा। थोड़ा प्रयास करना होगा तब जाकर इसका उच्चारण हो पाता है।
पर यह ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप समझें, प्रतिदिन नियम में लाएं तो वा का उच्चारण कठिन नहीं होगा। फिर जिह्वामूलक वर्ण, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूलीय वर्ण कौन से होते हैं? जैसे अपने पदमानी में पढ़े वैसे ही जिह्वामूलीय होते हैं। रामः एक सामान्य वाक्य है, रामः क्रीडति। तो यहाँ पर जो विसर्ग से पहले आपका का आ रहा है, तो यही विसर्ग से पहले जो का आ जाता है या खा आ जाता है तो वह जिह्वामूलीय हो जाता है, रामः। अब रामः कहने पर आपकी जीभ, ओंठ बंद तो नहीं होंगे पर आपकी जीभ पीछे की ओर जाती है, रामः क्रीडति। तो जब पीछे जा रही है उसको क्या कहते हैं? जो पीछे जिह्वा के मूल से लग रही है, जिह्वा जहाँ से शुरू होती है उसको जिह्वा मूल कहते हैं। उस मूल तक जो अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग जब जिह्वा के मूल तक जा रहा है तो उसको जिह्वा मूल कहेंगे। तो जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। तो रामः क्रीडति ऐसा उच्चारण आप करेंगे तो वह सही उच्चारण होगा। रामः क्रीडति कह देंगे तो वह गलत हो जाएगा। रामः क्रीडति, रामः क्रीडति ऐसा कहना है। ऐसा ही आप खादति का भी कर सकते हैं, रामः, क्योंकि का और खा भी हो सकता है ना। का और खा से पहले यदि विसर्ग आ जाए तो यहाँ भी जो विसर्ग है रामः खादति, तो यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि रामः खादति, रामः खादति, तो ये जिह्वामूलीय हो जाएगा। अब हम जानते हैं कुछ उदाहरणों के बारे में। तो उदाहरण, यह सारे उदाहरण आप समझ तो नहीं पाएंगे, कुछ कुछ शब्दों का मैं उदाहरण आपको बताऊंगा, बाकी के शब्दों का उच्चारण आपको जानना होगा। मैंने साहा बता दिया तो आप समझ लीजिए आगे के भी कि कुछ उच्चारण ऐसे, यह जैसे यह शब्द बनता है, तत् बनेगा, तो यहाँ पर तत् को हम ततः नहीं पढ़ना, या तत् को तत ही पढ़ना है। उसका जो बाद का ता है वह हलंत वाला है तो उसका हलंत ही उच्चारण करना है, पूर्ण उच्चारण नहीं करना है। ऐसे ही सहा है। तो अब हम जान लेते हैं, एक बताऊंगा सर्वनाम शब्द, ऐसे ही कुछ कुछ शब्दों के बारे में बताऊंगा, बाकी के उससे जुड़े जितने भी शब्द हैं उनके बारे में आप सोचिएगा, एक बार विचार करेंगे। उच्चारण स्थान अब उच्चारण स्थान बता ही दिए हैं कि किसका उच्चारण कहाँ से करना है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो बहुत सुंदर बात है। सबसे पहले सहा को जान लेते हैं। तो सहा यह सही है, सहा, और शाह अगर आप पढ़ रहे हैं तो गलत है। तो आपको पढ़ना क्या है? यह वाला शाह। इसलिए हमेशा इसी वाले शाह का प्रयोग करना है। आपको प्रयोग किस वाले शाह का करना है? इस वाले शाह का, जो पहला है सह, सह बालकः, सह रामः, सह कृष्णः, सह बालकः, ऐसा प्रयोग करना है। ऐसा ही आपका दूसरा भी मान लीजिए आप, जैसे हम सा का प्रयोग करते हैं तो सा सीता, सा बालिका, सा रमा, सा लेखनी, ऐसे सा अंकनी, किसी का भी प्रयोग करना है तो आपको सा कहना है। यह वाला सा भी नहीं कहना है आपको कि शा लेखनी। क्या अधिक हम ज़्यादा व्याकरण पढ़ लेते हैं ना, तो यह वाला सा यह वाले शा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा बहुत अधिक बार देखा गया है कि जब हमने ज़्यादा व्याकरण का अध्ययन कर लेते हैं तो यह वाला सा इस वाले शा में परिवर्तित हो जाता है। तो शा नहीं कहना, सा कहना है। सा लेखनी, सा दारा। अब लेखनी शब्द भी देख लीजिए आप कि लेखनी शब्द में समय जा रहा है आपका, फिर भी उदाहरण तो आपको देखने ही। सा लेखनी, हमको कहना है लेखनी, यह लेखनी नहीं कहना, लेखनी नहीं है शब्द। अगर आप कह रहे हैं सा लेखनी तो लेखनी कह दिया तो खा आधा हो जाता है। सा लेखनी, आपको शब्द को दो भागों में विभाजित करना है, या तो उनको दीर्घ शब्दों को खींचना पड़ता है और लघु शब्दों को थोड़ा जल्दी खींचना पड़ता है। तो सा लेखनी नहीं कहना, सा लेखनी ऐसा कहना है। तब आप लेखनी कहेंगे तो सही होगा, लेखनी कहेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो क्या कहना है? लेखनी। ठीक है, आगे देखते हैं। बालकः, बालकः, वालकः नहीं है और बालकः भी नहीं है। सबसे सही क्या है? बालकः, यह वाला बालकः। बालकः गलत है, वालकः यह भी गलत है। तो सहा बालकः इस प्रकार से प्रयोग करना है। यह बालकः कह देंगे तो जो ला है वह आधा हो जाता है, और वालकः कह देंगे, जो हमारे बिहार साइड के भाई हैं बुरा ना मानिए, आप बा को वा कर देते हैं
क्योंकि आपका जो मुख होता है विवृत होता है थोड़ा, तो क्या कर देते हैं, तो वो वाह हो जाता है, तो वालकः यह भी गलत हो जाएगा। बालकः क्योंकि यह पा फा वाला भा है, पा फा वा यह वाला बा है, यह या वाला वा वाला वा नहीं है। तो आपको क्या कहना है, सह बालकः। अब है चतुर्थी। हमने प्रथमा के जाने, अब चतुर्थी पर आ गए। चतुर्थी में भी कुछ उदाहरण देता है, कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। आ की बांग के उदाहरण देख लीजिए। जैसे रामायण बताया मैंने, तो आप कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय और देवाय महेश्वराय प्रभु जितने भी आगे अकारांत शब्द के बनेंगे उन सब के बारे में आप जान लीजिएगा कि कहाँ पर हम या को हलंत कर देते हैं। तो रामाय यह सही है, रामाय यह गलत हो जाएगा। हम कह देते हैं रामाय नमः, तो रामाय नमः, नमः योगे चतुर्थी, नमस्वस्ति स्वाहा सुधालम वषट योगाच, यह सूत्र है। यह कहता है कि नमा के योग में चतुर्थी होती है। तो रामाय नमः कह देते हैं हम कभी कभी कर्मकांड विषय, तो उससे क्या हो जाता है, रामाय का जो या है वह हलंत हो जाता है। तो हमें ध्यान कहाँ देना है, रामाय नमः। समय थोड़ा ज़्यादा लें पर प्रयोग क्या करना है, रामाय नमः, यह नहीं कहना रामाय नमः। इस विषय पर भी ध्यान देना है कि चतुर्थी कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, ईश्वराय नमः, महेश्वराय नमः, इस विषय पर ध्यान देना है। अब इस प्रकार के वाक्य शब्द रूप में दो तीन बार तो आप देख ही लेते होंगे। रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामभ्याम, तीनों में सही क्या है, रामाभ्याम। यह रामाभ्याम कहने से एक प्रकार का योगा होता है आपका, तो संस्कृत बोलने से भी आपका योगा हो जाता है। तो योग करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द तो मूल योग है और मैं कह रहा हूँ योगा, तो मैं भी गलत बोल रहा हूँ। तो योग शब्द मूल है, हमने योग को तब माना जब वह योगा हो गया, इसलिए हमको कहना क्या है, योग। तो योग के बारे में आप जान गए होंगे। तो रामाभ्याम क्या कहना है, रामाभ्याम, एकदम से हमारी सांस बाहर की ओर आती है, रामाभ्याम। और जो वेद मंत्र पढ़ते हैं उनकी तो कहना ही क्या। तो रामाभ्याम, रामभ्याम यह गलत है, रामभ्याम। यह आ का हमें पूरा उच्चारण नहीं करना, आ क्या है ही नहीं यहाँ पर, तो हमें रामाभ्याम कहना है। और रामभ्याम भी कह रहे हैं तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर आ का एक लोप हो गया, रामभ्याम भी नहीं है, रामाभ्याम है। तो ध्यान देना है कि हमें रामाभ्याम ही कहना पड़े, रामभ्याम और रामभ्याम भी ना कहें, इस विषय पर भी ध्यान देना है। अब रामाभ्याम कह दिया तो कृष्णाभ्याम, वासुदेवाभ्याम और जो अकारांत हैं उनके जो तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन में जो बनेंगे शब्द रूप, उनके बारे में आप जान लीजिएगा। बात ये अकारांत की भी नहीं है, रमाभ्याम भी यही बनता है, रमाभ्याम में भी यही बनेंगे, नदीभ्याम में भी बनेंगे, गुरुभ्याम में भी बनेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि गुरुभ्याम बने, गुरुभ्याम ना बने, गुरुभ्याम ना बन जाए, गुरुभ्याम ऐसा ना हो जाए, या रमाभ्याम ऐसा, नदीभ्याम ऐसा ना हो जाए। इस विषय पर ध्यान देना है। अब बहुत सीरियस विषय है, अब बहुत ज़्यादा लोग इसमें गलती करते हैं। आप लोग यह गलती ना करें, संस्कृत के छात्र हैं, विशेष तौर पर बता रहा हूँ कि सहस्त्र का प्रयोग करें, ना कि सहस्त्र का प्रयोग करें। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वह सहस्त्र कहते हैं। अब जो हम पढ़ते हैं पुरुषोक्त में तो कहते हैं सहस्त्र शीरखा पुरुखः सहस्राक्ष, तो क्या कहना है, सहस्त्र शीरखा। शब्द क्या है, सहस्त्र शीरखा, सहस्त्र शीरखा नहीं है। अब सहस्त्र शीरखा क्यों नहीं है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर है क्या, मूल चीज़ है क्या यहाँ पर कि सहस्त्र शीरखा ना कहा जाए। क्या कहा जाए, यहाँ पर है एक तो सा, फिर उसमें लगा है आ, फिर उसमें के बाद है हा, और मैं यह प्लस के निशान ना लगा रहा, फिर आ है और फिर उसके बाद सा है। पूरे शब्द को मैंने तोड़ दिया है, और उसके बाद रा है, यह हलंत है, और फिर आ है। अब आपको ध्यान का देना है, इस विषय पर तो ध्यान ना दें, यह जो आपका है यह काम का है कि सा और रा मिले हैं, सा रा, और यहाँ अगर ता होता, ता है नहीं, अगर ता होता तब क्या बनता, त्रा, पर यहाँ त्रा है नहीं, क्या है, सिर्फ रा अकेला है, तो क्या बनेगा, स्रा। और अगर त्रा होता तो कैसा होता, देखिए पहचानने की दो ट्रिकें हैं आपके पास। एक तो आप उच्चारण से पहचान सकते हैं, इसमें सहस्त्र में कभी सहस्त्र नहीं होता, सदैव ध्यान रखिएगा। चतस्रहा, तिस्रहा, तो कभी वहाँ पर त्रा नहीं होता है, सहस्रहा ऐसा ही होता है, चतस्रहा तिस्रहा यही होगा सदैव, यह बात ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी पहचान की चीज़ यह है कि आप यह समझ लीजिए
की। सहस्त्र में यहाँ पर एक आपको निशान दिख रहा होगा, ऐसा एक निशान दिख रहा है ना, और यहाँ देखिए सहस्त्र, तो यहाँ पर दो निशान है। जहाँ पर भी आपको लगे कि दो निशान है, यहाँ जहाँ पर भी संयोग हो रहा हो सा का, वहाँ पर एक निशान है तो सहस्त्र होगा, अथवा कुछ भी स्रा हो सकता है वह। और अगर बाद का निशान दो, यहाँ पर दो ऐसे निशान दिख रहे हैं अथवा ऐसा हो तो क्या है, स्त्र है वह। यहाँ पर त्रा है, समझ गए। तो कहाँ त्रा बोलना है, कहाँ स्रा बोलना है। तो अगला है सहस्त्र। सहस्त्र भी नहीं कहना है आपको कि आप तालव्य शकार कर दें अथवा मूर्धन्य शकार कर दें। जी कह रहा हूँ ना, मैं आपको बहुत विशेष तौर पर समझा रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा शा का प्रयोग करने लगे तो आपका सहस्त्र सहस्त्र भी हो सकता है और सहस्त्र भी हो सकता है। तो आपको ध्यान क्या देना है, सहस्त्र ही रहे, वो सहस्त्र ना बन जाए, क्योंकि तालव्य शकार का प्रयोग ज़्यादा होने लगता है जब हम प्रयोग करते हैं। तो सहस्त्र मतलब जानते ही होंगे आप, 1000 की संख्या होती है। अब है आरती। शब्द क्या है, आरती। आरती नहीं है, समझ गए, आरती। आ और यह रा का पूरा उच्चारण करना है आपको। अगर आप रा का पूरा उच्चारण नहीं करेंगे तो यह रेफ बन जाएगी, आरती हो जाएगा। आरती नहीं है, आरती। रति बोलिए और आ बोलिए, आ और रति। अगर आप इन दोनों को तोड़ देंगे तो शब्द उच्चारण हो जाएगा, पर थोड़ा बीच में गैप ज़्यादा मत दे दीजिएगा। आरती ऐसे बोलना है, आरती नहीं बोलना है। क्या आप धीरे बोलें पर स्पष्ट बोलें, सुंदर बोलें। ऐसे ही और शब्द देख लीजिएगा आप कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमारा ऐसी दिक्कत आएगी, समझ रहे हैं। इस विषय पर भी ध्यान दीजिएगा। अब ज्योतिष वाले छात्र जुड़े ही होंगे, संस्कृत वाले छात्र ज्योतिष तो पढ़ते ही हैं, ना भी पढ़ते हों तो भी आप जान लीजिएगा, क्योंकि आपको कहना तो पड़ता ही है कि ज्योतिषामयनम चक्षु। तो ज्योतिष शब्द होता है, ज्योतिष नहीं होता है, यह ज्योतिष नहीं है। क्या है, ज्योतिष। यह शब्द सही है, यह गलत है। यह अगर आप ज्योतिष वाले होंगे वह जानते होंगे, यह क्या है, ज्या। वृत्त के बारे में जानते होंगे तो ज्या क्या होती है, बस सब जो लोग जो ज्योतिष वाले हैं वह जानते होंगे ज्या क्या होती है। तो उसी ज्या में अगर हम ओ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या शब्द बन जाता है, ज्यो। तो हमें क्या कहना है, ज्योतिष कहना है, ज्योतिष नहीं कहना है। अब ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं, ज्योतिष कह देते हैं कि हम ज्योतिषस्य छात्रः अस्मि। यह नहीं कहेंगे कि हम ज्योतिषस्य छात्रः अस्मि। तो हमको ज्यो कहना है, ना कि जो कहें। एक और उदाहरण है ज्यो से संबंधित, ज्योति शब्द क्या है, ज्योति। ज्योति शब्द है, ज्योति शब्द नहीं है। दीपक ज्योतिर, क्या कह देते हैं, दीपक ज्योतिर जनार्दना। दीपक ज्योतिर है, ज्यो, दीपक ज्यो, ठीक है। ज्यो वही ज्यो है, वही वाला जो ज्योतिष वाला ज्यो है वही ज्यो यहाँ है। तो ज्योति शब्द नहीं है, दीपक ज्योतिर। अब दीप का मंत्र ही गलत हो रहा है तो देवता कहाँ से आ जाए। अब प्रयोग कहते हैं कि देवता नहीं आ रहे, तो दीपक ज्योतिर, ज्यो है, दीपक ज्योतिर जनार्दन। तो इस विषय पर भी ध्यान दें। और ज्यो से संबंधित जितने भी वाक्य हैं, ज्या है अथवा जो भी होंगे आगे, उन सब पर आपको ध्यान देना है। व्याकरणम, साहित्य के बारे में नहीं बताया। व्याकरणम, तो व्याकरणम में ना नहीं है, ये वाला ना, यह वाला अणा है, तो व्याकरणम यह हो। और व्याकरणम यह वाला भी ना कर दीजिएगा आप, ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। व्याकरणम भी नहीं है, व्याकरणम यह कर्ण वाला कर्ण नहीं है, कर्ण है। वी धन आंग धन ल्युट, यही होती ना व्याकरण की क्री धातु। वी धन आंग धन, ओहो, वी फिर आंग और क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। व्याकरण की व्याकरण है। वी धन आंग धन क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करके, ल्युट को यू बचता है ल्युट का, और ल्युट को अनादेश हो जाता है, फिर इस नकार को अणकार हो जाता है, तो क्या बन जाता है, व्याकरण। ठीक है, जैसे आपने ल्युट का उदाहरण पढ़ा होगा, कारक, ल्युट का नहीं है। तो जो ल्युट के उदाहरण हैं उनको आप जान लीजिएगा कि इसमें ल्युट प्रत्यय है, वी धन आंग धन ल्युट। तो व्याकरणम क्या कहना है, व्याकरणम, अणम, अणम नम नहीं कहना, नम कहना है, व्याकरणम। अगला है ब्रह्म। शब्द क्या है, ब्रह्म। ब्रह्म नहीं है, ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं ब्रह्म का, ब्रह्म का।
तो ब्रह्म है, शब्द क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म नहीं है, वाह नहीं है, वाह है, बोआ भी नहीं है, बा है। पा फा बा वाला भा है, जो ओष्ठ से उच्चारित होता है, वह वाला बा है। तो उसका प्रयोग क्या करना है? ब्रह्म का। ब्रह्म नहीं करना, ब्रह्म नहीं करना। अगला है ब्राह्मण का, तो ब्राह्मणों को बुलाना है, ब्राह्मणों को नहीं बुलाना है। तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण। ब्रा यही वाला वाह है, ठीक है, यह वाला वाह नहीं है। इसमें भी आप ये वाला ना मत कर दीजिए, ब्राह्मण कर दें। नहीं तो आप अगर मान लो ब्रा का प्रयोग सही कर रहे हैं पर यहाँ पर ना कर देते हैं, आप इस ना को हटाकर यह वाला ना कर रहे हैं, जो यह वाला ना, तो ब्राह्मण शब्द बन जाएगा। शब्द क्या है? ब्राह्मण। अणकार है, नकार नहीं है। ब्रह्मा, ब्रह्मा, दोनों में अंतर समझिए। ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा है। अब सर्व, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वाः सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वं सर्वौ सर्वं सर्वे सर्वाणि, ऐसे रूप भी बनते हैं। तो सर्व का ज़्यादा प्रयोग होता है तीनों लिंगों में। तो यहाँ पर सर्व क्या है? यह वाला सर्व सही प्रयोग है। सर्व, वा है और उसके बाद आ भी है, आपको आ नहीं भूलना। सर्व कह देंगे तो ठीक नहीं रहेगा। सर्व, सर्वः, ठीक है, वाह है, इस वाह का उच्चारण करना है। सर्वाह नहीं, सर्वाह नहीं है और शर्वाह नहीं है। शर्व का अलग अर्थ है। जिन्होंने अमरकोश का अध्ययन किया होगा वह जानते होंगे कि भगवान शिव का एक नाम शर्व है। और जो हमारे हिंदी के एक अच्छे प्रख्यात विद्वान हुए हैं, संस्कृत में भी जिनकी प्रख्यात पकड़ थी, ऐसे तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस के मंगलाचरण में लिखा है कि शर्वः सर्वगतः शशिनिवः श्री शंकर पातु माम। शंकर का जो विशेषण लिखा उन्होंने शर्वः लिखा और सर्वगतः भी लिखा। सर्व और शर्व का भेद किया उन्होंने। और भी बहुत सारे हैं, जैसे उन्होंने सुंदरकांड में कहा कि तब तौ वदन पैठियऊँ आई। आप समझ गए होंगे। तब और तब दोनों में अंतर है ना। यह वकार है और यह वकार है। यह दंतोष्ठ वर्ण है और यह केवल ओष्ठ वर्ण है। तो यह से बहुत प्रयोग किए हैं तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस को अवश्य में पढ़िए, उससे आपका उच्चारण थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं प्रतिदिन, कोई असर नहीं है उन पर। आपको पढ़ना है तो 2 चौपाई पढ़ें, 2 दोहे पढ़ें, भाव से पढ़ें, श्रद्धा से पढ़ें, ज्ञान से पढ़ें, ज्ञान के लिए पढ़ें, ज्ञान की प्राप्ति के लिए पढ़ें, आत्मोन्नति के लिए पढ़ें, आत्म के विकास के लिए पढ़ें, जगत के विकास के लिए पढ़ें, देश के विकास के लिए पढ़ें, संस्कृत के विकास के लिए पढ़ें। अगर आप रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे सम्यक प्रकार से, ऐसे तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सम्यक प्रकार से अध्ययन करेंगे किसी गुरु के पास बैठकर, तो आपका ज्ञान निश्चित रूप से वर्धन होगा। क्योंकि उसको कहा जाता है छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जितने ग्रंथ हैं सबका तो रस नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा उसमें ज्ञान मिल जाएगा हमारे धर्म के बारे में। अगर आपके पास समय नहीं है वेद पढ़ने का, उपनिषद पढ़ने का, पुराण पढ़ने का, ब्राह्मण पढ़ने का, आरण्यक पढ़ने का, न्याय पढ़ने का, तो आप जान सकते हैं सांख्य शास्त्र जिन कपिल बकाना, तो वहाँ पर आया है कि सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक ऋषि कौन है? कपिल ऋषि हैं। आपसे कभी पूछ लिया जाए, आप संस्कृत के छात्र हैं, बताइए सांख्य के प्रवर्तक ऋषि कौन है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन है। तो वहाँ पर स्पष्ट कहा कि सांख्य शास्त्र मुनि कपिल बखाना, जिन जठर धरे जह कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, ऐसा कुछ चौपाई है, अभी विस्मृत हो चुकी है। तो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक ऋषि कपिल हो गए। तो ऐसे बहुत सारी सूक्तियाँ हैं, बहुत सारी चौपाइयाँ हैं उसमें, तो आपको पढ़ना चाहिए। ये भी श्लोक वहीं का है, शर्वः सर्वगतः। शर्व और सर्व दोनों में अंतर है। शर्वः सर्वगतः शशिनिवः। अब क्रियाओं पर आ जाते हैं। क्रियाओं में भी हम कुछ गलतियां कर देते हैं। पठति, गदति, हसति। पठति, गदति, हसति यह शब्द नहीं है। पठति, गदति, हसति यह शब्द भी नहीं है। शब्द क्या है? पठति, गदति, हसति, लिखति, वदति, और ऐसे शब्द हैं। नयति, कर्षति, बहति यह शब्द हैं। तो पठति नहीं है। एक चैनल बना था, किसी ने इंस्टाग्राम पर बनाया था, 2 लड़कियां थी, वो बोल दी थी सहा पठति, सा पठति। पठति है, मैं विरोध नहीं करता, आप बनाइए, प्रचार करिए, पर उच्चारण शुद्ध कीजिए अपना। क्योंकि उच्चारण अगर आप गलत करेंगे तो भाव भंगिमा और उच्चारण से शब्द के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। पठति यह अशुद्ध हो जाएगा। पठति
इस प्रकार से प्रयोग करें। गदति, गदती ऐसा भी नहीं कहना है कि आप ह्रस्व इकार कर दें या प्लुत इकार कर दें, ऐसा ही। अब ये वाले हैं पठतु, गदतु, हसतु, तो यहाँ पर पठतु, गदतु, हस्तु यह नहीं है। पठतु, हसतु, गदतु यह भी नहीं है। सही क्या है? पठतु, हसतु, गदतु, यह वाले पठतु, गदतु, हसतु, पठतु, गदतु, हस्तु यह सब गलत हैं। पठतु, गदतु, हसतु यह भी गलत है। इनमें ह्रस्व उकार है, यह वाले सही हैं। और जो दीर्घ उकार वाले हैं, हलंत वाले हैं, वे गलत हैं। अब पठिष्यति, भविष्य काल के लिए पठिष्यति का प्रयोग करते हैं लृट लकार में। लृट लकार का वाक्य है ये, पठिष्यति। पठिष्यति नहीं है, पठस्यति भी नहीं है। क्या है? पठिष्यति, यह वाले गलत हैं दोनों। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन सा शकार है। मूर्धन्य शकार है तो इसका प्रयोग मूर्धा से हो। पठिष्यति, आगे ठकार है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। पठिष्यति, इसे वेद का खकार भी कहते हैं। और पठस्यति नहीं कहना, पठिष्यति नहीं कहना, पठिष्यति कहना है। अब अगला शब्द है, मैं गया था एक मंदिर में दर्शन करने, तो वहाँ पुजारी जी बैठे थे, कथा सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा महर्षि। उन्होंने थोड़ा बहुत गलती तो कर दी थी, पर कोई दिक्कत नहीं, चलता है, थोड़ा हो जाता है। पर अगर आप ध्यान नहीं देते तो महर्षि भी हो जाएगा। महर्षि शब्द क्या है? महर्षि, यहाँ पर ह्रस्व विकार है, महर्षि नहीं है। आप भले ही सा का प्रयोग ज़्यादा कर, शकार का प्रयोग सही कर रहे हैं, पर इसको इतना बड़ा भी नहीं करना। महर्षि यह शब्द है, महर्षि यह नहीं है, महर्षि यह भी नहीं है। शब्द क्या है? महर्षि। तो आपको ध्यान महर्षि पर देना है। महर्षि और महर्षि यह जानिए। अब है उपवन। उपवन, उपवन नहीं है, उपवन भी नहीं है। शब्द क्या है? उपवन। उपवन गलत है और यह उपवन भी गलत है। यहाँ पर जो वकार है वह कौन सा वाला है? पा, फा, बा वाला वकार है, बकरा वाला वकार, और ये वन वाला वकार है, वा। तो उपवन शब्द सही है। इस प्रकार के आप और भी शब्द वन भी से लिख सकते हैं। वन के भी दो अर्थ होते हैं, अर्थ तो बहुत हैं वन के, जल और जंगल। वन अर्थात जल भी होता है, पानी भी होता है। बनज, बनज मतलब जानते हैं, कमल को बनज कहा जाता है, क्योंकि वह जल से पैदा होता है, जल से उत्पन्न होता है, डा प्रत्यय करके वनज बना। तो ऐसे बनज शब्द बन गया। अब हम संबोधन में प्रयोग करते हैं राम। तो राम का सही उपयोग करना है आपको, क्योंकि राम बहुत कीमती शब्द है, आपको सुलभता से प्राप्त हो रहा है। तो इसका दुरुपयोग ना करते हुए आप सदुपयोग करें। राम ना कहें, राम ऐसा कहें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण करने से भरा भजन नहीं होगा। प्रेम से करें, मस्ती से करें, आनंद लेते हुए करें, भगवान की भक्ति में डूब जाएं। क्या कहते हैं इसके बारे में? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम श्रीराम नाम वरानने। सबसे श्रेष्ठ नाम क्या है? भगवान राम का नाम राम है। भगवान राम का जो नाम है वह सबसे श्रेष्ठ नाम है। 1000 नामों का फल भगवान के जो लेने का फल है, विष्णु सहस्र नाम पढ़ने का जो फल प्राप्त होता है, वह सिर्फ एक बार राम नाम लेने से है। और संस्कृत की विशेषता देखिए, हम क्या कहते हैं? रामा रामौ रामाहा। रामाह कहने से कितने रामों का बोध होता है? बहुवचनांत है। एक राम कहने से, रामः कहने से 1000 नाम का फल प्राप्त होता है। और जब रामाह कह दिया, बहुत से राम हो गए, तब तो गिन ही नहीं पाएगा कि भगवान के कितने नाम ले लिए। 1 लाख करोड़ों राम जितने भी हो गए नाम भगवान के, सबका एक साथ फल मिल गया रामाह कहने से। यह संस्कृत की विशेषता है। तो राम नहीं कहना, राम। इसमें मलंत जो हकार है, जो मकार है, उसको हलंत नहीं करना, राम पूरा उच्चारण करना है। ठीक है। ऐसे ही कृष्ण का भी प्रयोग करना है आपको। कृष्ण कृष्ण ऐसा कहना है, कृष्ण कृष्ण नहीं करना है। ठीक है। यह लिखे हैं कृष्ण के भी। तो कृष्ण का यह कृष्ण सही है, कृष्ण भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं है। कृष्ण यह वाला सही है, कृष्ण। हाँ, कृष्ण नहीं है, नकार, यह नकार भी आप प्रयोग ना करें।
कृष्ण भी नहीं है, तालब दंती सकार का प्रयोग भी ना करें, और कृष्णा भी नहीं है। कृष्णा मतलब होता है काला, काली, क्योंकि यह स्त्रीलिंग टाप प्रत्यय करके इसमें कृष्णा ऐसा रूप बन गया। तो आपको करना क्या है, कृष्ण ऐसा कहना है। आकार का उच्चारण भी आना चाहिए, कि भगवान ने कहा है कि अक्षरानाम अकारोस्मि, आप उस अक्षर को भूले नहीं, भाई अक्षर परब्रह्म का स्वरूप है। भगवान ने कह दिया भगवान क्या है, परब्रह्म है, और उन परब्रह्म का स्वरूप हर शब्द में, हर अक्षर में समाहित है। इसलिए उस अक्षर को कहा कि अक्षरानाम अकारोस्मि, मैं अक्षरों में आकार हूँ, क्योंकि मैं हर शब्द के अंदर, हर वर्ण के अंदर छिपा हुआ हूँ। और जिस वर्ण के अंदर नहीं होगा उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, उसका उच्चारण संभव नहीं होगा। अब बिना आ लगाए या का उच्चारण कर दो, नहीं हो पाएगा। किसी भी व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता बिना स्वर लगाए। तो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कृष्ण ऐसा कहें, कृष्ण कृष्ण ऐसा भी ना कहें, कृष्ण भी ना कहें, कृष्णा भी ना कहें। क्या कहना है, कृष्ण। कृष्णा मतलब जो काली है। अब काली कहते हैं कि द्रौपदी का नाम था कृष्णा, पर ठीक है, अब लोगों की श्रद्धा है, पाठभेद भी हो जाता है कहीं कहीं, तो कृष्णा भी अब ठीक है, पर प्रयोग के लिए मैं कहता हूँ कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा कहें, कृष्णाय नमः। ठीक है, सहस्र का हम जाने चुके हैं, ऐसा ही चतस्रः और तिस्रः भी जान लीजिए आपकी। तिस्रः तो यहाँ पर भी जो सा है और रा का संयोग हुआ है, ऐसे ही चतस्रः भी है, चतस्रः। तो तिस्रः चतस्रः दोनों में एक ही समानता है कि स्रा स्रा है, यहाँ पर भी वही स्रा है। तो आपको इस विषय में भी ध्यान देना है कि कहाँ स्रा देना है। अब भगवान ने ये भी कहा है कि समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। कौन सा समास, द्वंद्व, द्वंद्व नहीं कहा, क्या कहा था, द्वंद्व समास हूँ। यह नहीं कहा कि मैं द्वंद्व समास हूँ, यह कहा द्वंद्व समास हूँ। ये वा, इसका उच्चारण आपको करना है, इसमें जो वा नहीं है आप भूल जाते हैं। द्वंद्व समास लिखते वक्त, बोलते वक्त आप क्या कर देते हैं, द्वंद्व कर देते हैं, जबकि वह शब्द क्या है, द्वंद्व। द्वंद्व का प्रयोग करना है आपको। तो द्वंद्व समास। अब है लक्ष्य। दोनों लक्ष्य का अर्थ अलग है। इस लक्ष्य का अर्थ है 1,00,000 की संख्या, ठीक है, और इस वाले लक्ष्य का अर्थ है लक्ष्य, इसका अर्थ है एम। आपका जो लक्ष्य है, कहते हैं कि ना मेरा ये है एम है, मेरा जो ध्येय है, आप जिस विषय के लिए कार्य कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि भविष्य में मेरा यह लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा हूँ, मेरा वो ध्येय है, मैं उसे प्राप्त करना चाह रहा हूँ। जो आपका प्राप्तेय है, जिसको आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, वही आपका लक्ष्य है। तो वहाँ पर आप इस वाले लक्ष्य को पूर्ण नहीं करना है। यह वाले अगर आप लक्ष्य कह देंगे, यकार को भूल जाएंगे, तो यह लक्ष्य इस वाले लक्ष्य में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका अर्थ अलग हो जाता है, इसका अर्थ अलग हो जाता है। तो दोनों शब्द सही, पर दोनों के अर्थ अलग हो जाते हैं ना। तो इसलिए क्या करना है हमें, लक्ष्य, य लक्ष्य ऐसा कहना है, लक्ष्य। लक्ष्या भी नहीं करना, नहीं आप कहते हैं लक्ष्य हो गया, लक्ष्य ऐसा कहना है, लक्ष्य नहीं कहना, क्या कहेंगे, लक्ष्य। अगला है बुधवासरः और बुद्धवासरः। तो यह बुद्धवासरः गलत है, सही क्या है, बुधवासरः। बुध अद्य कः वासरः, तो अद्य बुद्धवासरः, अद्य बुधवासरः। बुद्ध नहीं कहना है आपको, बुद्ध मतलब एक और बुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। ये वाले बुद्ध नहीं है, उन बुद्ध का बार नहीं है, ये बुद्ध का बार है, ये बुध का बार है। बुध कौन है, चंद्रमा के पुत्र जो हैं, चंद्रमा और रोहिणी के जो पुत्र हैं उन्हें बुध कहा जाता है। वह बुध आकाशीय ग्रह भी हैं, चंद्रमा के पुत्र भी हैं और बुद्धि के कारक भी हैं। तो आप बुध का अपमान करेंगे तो बुध आपको बुद्धि नहीं देंगे, इसलिए बुधवासर कहें, बुधवासरः कहें, बुधवार कहें। हिंदी में भी प्रयोग करें तो बुधवार कहें, ठीक है। हिंदी का अधिक प्रयोग करें तभी संस्कृत ठीक हो जाएगी। तो बुधवासरः कहना है, बुद्धवासरः नहीं कहना है। यह बहुत काम का शब्द है, लगभग प्रतिदिन प्रयोग में आता है। परिजन और परजन, अगर कोई ज़्यादा इस ह्रस्व इकार को भूल जाए तो भाई अर्थ बहुत चेंज हो जाता है। परि मतलब होता है आसपास के लोग, परि मतलब आसपास होता है, जो आपके आसपास का जो होता है उसे हम परि कहते हैं। और जन मतलब क्या होता है, लोग। तो
परि मतलब आसपास के जो लोग हैं उन्हें क्या कहेंगे? परिजन। और जो दूर के लोग हैं उसके लिए क्या प्रयोग होता है? पर। परत्व पढ़ा होगा आपने तर्क संग्रह में। पर मतलब दूसरा, जन मतलब व्यक्ति, तो दूसरा जो व्यक्ति होता है वह परजन हो जाता है, और जो अपना व्यक्ति होता है वह परिजन होता है, दूसरा व्यक्ति परजन हो जाता है। शब्द दोनों सही हैं पर दोनों के अर्थ अलग हो जाते हैं। आप परजन कहना चाहते हैं और कह दिए परिजन। आजा भाई, कहना चाहते हैं आप परिजन और निकल गया परजन, और जब परजन कहना चाह रहे हैं तो परिजन निकल गया, तो अर्थभेद तो हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना उच्चारण की कितनी महत्ता है। तो उच्चारण पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। एक और शब्द है गृह और ग्रह। अब इस जो रिकार का है, इस रिकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि सब लोग इसका अलग अलग उच्चारण करते हैं। महाराष्ट्र में रू कहते हैं इसको, गुरहु, और यहाँ दक्षिण भारत में कुछ अलग प्रयोग करते हैं, और सब लोग अलग अलग प्रयोग करने में लगे रहते हैं। पर री का प्रयोग तो हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश वाले और ज़्यादातर देखा है तो मैंने री का प्रयोग ही करते हैं। तो गृह हम लोग ऐसे कहते हैं गृह। और जो दूसरे लोग, दूसरी जगह के लोग हैं, पराया नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा उच्चारण की भेद हो जाता है हम लोगों को, तो आप लोग गृह कह देते हैं अथवा कुछ और भी कह देते हैं। तो यह गृह हम लोग गृह कहते हैं, तो मैं गृह के हिसाब से बता रहा हूँ कि गृह और ग्रह में अंतर है। इस गृह का अर्थ है हमारा घर, और इस ग्रह का अर्थ है आकाशीय पिंड। तो आकाशीय पिंड को हमें ध्यान देना है कि इस ग्रह का अर्थ क्या है और इस ग्रह का अर्थ क्या है। तो यह ग्रह भी सही है, होने को दोनों सही है, यह ग्रह भी सही है और यह ग्रह भी सही है, पर इस गृह का अर्थ है घर। समझ गए? यह घर, इस ग्रह का अर्थ होता है यह वाला घर, और इस वाले ग्रह का अर्थ होता है यह वाला घर। तो यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, चंद्रमा, अरुण, वरुण, जो जितने भी ग्रह हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह। और जो हमारा घर है उसको हम गृह कहते हैं। अब कुछ भी हो सकता है, अन्न गृह अथवा स्नान गृह और पठन गृह, कुछ भी हो सकता है। तो ग्रह और गृह में अंतर है, इस विषय पर आपको ध्यान देना होगा। अब एक और चीज़ इसमें छूट गई है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ कि आपने पढ़े होंगे रूप, शब्द रूप भूतकाल के क्या होते हैं? आपठत, आपठताम, आपठन। तो मैं कुल मिला के बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है शब्द हलंत होते जा रहे हैं। आपठत, आपठताम, आपठन, इस पर आपको ध्यान देना होगा। आपठत, आपठताम, आपठन। आपठत, आपठताम, आपठन। तो इस विषय में आपठत यह पूरा नहीं है, आपठत, आपठताम, आपठन ऐसा बोलना है। फिर आपठः, यहाँ पर तो पठः है, फिर आपठम है, आपठत, आपठः, आपठम, आपठत, आपठताम, आपठन, इन पर ध्यान देना है आपको। ऐसे 7 सी रेखा बनती है। ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है लिंग लकार। तो उसका प्रयोग क्या होता है? यहाँ पर ये जो है, ये जो वर्ण होते हैं ये हलंत वाले होते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। आपठत, आपठताम, आपठन। अब अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।